तो हेलो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है मानवा इनसाइट में। और मैं फिर से आपके लिए एक नई मानवा लाया हूँ। तो बिना किसी बकवास के सीधे मानवा की तरफ बढ़ते हैं। इस मानवा की शुरुआत में हमें कुछ रिपोर्टर्स को दिखाते हैं जो एक बुड्ढे को देखने के बाद कह रहे होते हैं ये तो ग्रेट सॉर्सरर है और इन्होंने अभी क्या कहा। और हमें उस सॉर्सरर को दिखाते हैं जो वापस कह रहा होता है आज से 5 साल बाद जो वर्ल्ड है उसमें ग्रेट क्लैमिटी आएगी, जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी होगी वो एक्सटेंट होने की कगार पे आ जाएगी। और ये सुनने के बाद जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी वो वापस कह रहे होते हैं जैसे कि तुम्हें पता ही है मैं अपनी स्किल की मदद से फ्यूचर देख सकता हूँ और मैं जितनी बार भी फ्यूचर देखूँ ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक होप भी देखी और हमें दिखाते हैं उसके अगल बगल कुछ बंदे खड़े होते हैं और वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है जैसे कि तुम देख ही सकते हो यहाँ पे 7 सेवियर्स हैं जो इस वर्ल्ड को उस कैलेमिटी से बचाएंगे। और जैसे वो ये कहते हैं जो वो बंदे होते हैं वो सामने को आने लग जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो रिपोर्टर्स होते हैं वो हैरान हो रहे होते हैं। तभी वो एक बंदे को देखने के बाद कह रहे होते हैं ये तो करेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है जो जिंदा है और यहाँ पे तो सबसे तेज़ दिमाग वाला बंदा भी है और यहाँ तक कि जिनमें सबसे छोटा है वो भी एक एस रैंक का सॉर्सरर है। और ये सब देखने के बाद जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं इन लोगों के साथ हम आराम से दुनिया को बचा सकते हैं। और तभी हमारे एमसी को दिखाते हैं जो सब देखने के बाद कह रहे होते हैं जैसे जो ग्रेट सॉर्सरर है उन्होंने अपनी भविष्यवाणी करी, उसके बाद जो पूरी दुनिया थी वो बदल गई। और इसी के साथ मेरी कहानी भी शुरू हुई और हमें दिखाते 5 साल बाद सीधे टोक्यो का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर खुश होते हुए कह रही होती है फाइनली वो दिन आ ही गया जहाँ पे जो ग्रेट सॉर्सरर है उन्होंने अपनी प्रोफेसी करी थी कि जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है वो आज ही होगा। और हमें दिखाते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक कैन उठा रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है इस इवेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहेगा। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है पक्का वो नंबर 2 ही होगा। और हमारा एमसी सोच रहे होते हैं जैसे कि ग्रेट सॉर्सरर ने कहा था कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो इतना अच्छा कैसे है जैसे कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। और तभी हमारे एमसी का इंट्रो देते हैं जैसे कि इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब है इकुटा कोकी और उम्र है 22 साल। इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब है इसलिए मैं इसे एमसी कहूँगा। और हमें वही न्यूज़ रिपोर्टर को दिखाते हैं जो वापस कह रही होती है फिलहाल हम जो 7 सीवियर्स हैं उनके पुराने कारनामे दिखाएंगे। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक लड़की की फुटेज आ रही होती है जिसे देखने के बाद एमसी सोच रहे होते हैं ये तो यकीन आसान है। और हमें उनकी फाइटिंग फुटेज दिखाते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमारा एमसी सोच रहे होते हैं मैंने फ़िलहाल ऐसा सुना है कि वो गार्डियन बन चुकी है मिस्ट्री ऑफ मैजिक की। और वैसे भी ये इतना आसान नहीं है जो नंबर 7 वाला सेवियर है उसका डायरेक्ट सबॉर्डिनेट बनना, जैसे कि तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एक सर्टिफाइड सॉर्सरर जिसे हमारी कंट्री ने भी रिकॉग्नाइज करा है। तभी वो जैसे नीचे दिखता है उसे एक बुक दिखती है और उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रहा होता है और पीछे से 2 लड़कियों से देखते हुए कह रही होती है ये तो वापस आ गया और सही में क्या ये इतनी किताबें पढ़ेगा। तभी दूसरी लड़की कह रही होती है जो इसके एफर्ट्स है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि इस पर कोई मैजिकल पावर है ही नहीं। और हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो बगल से आते हुए कह रही होती है तुम्हें दूसरों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे भी तुम ये कर सकते हो अगर तुम हार नहीं मानो तो। और ये सोचने के बाद एमसी उस बुक को उठाते हुए कह रहे होते हैं हाँ वो सही कह रही थी, मुझे इतनी जल्दी गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं, शायद से मैं भी मैजिकल पावर पा ही लूँ। और हमें दिखाते हैं तभी उस बुक पे पीछे से कोई अटैक कर देता है और कुछ लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं देखो यहाँ पे कौन है, शायद से ये तो वही जीरो मैजिक पावर वाला ट्रैश है। और ये सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो भी कुछ नहीं कह पाता और वो बंदे वापस कह रहे होते हैं देखो जो एक कचरा है वो कचरा साफ कर रहा है। और हमें 2 बंदों को दिखाते हैं जिनमें से एक के पास होती है ग्रेविटी मैनिपुलेशन और दूसरे के पास ब्लाइंड टाइप पावर होती है, जिसमें से पहला वाला बंदा कह रहे होते तुम्हें लोगों की गिरी हुई मैजिकल बुक को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा यहाँ काम खाली कचरा उठाने का है। और हमारा एमसी कह रहे होते शायद से किसी दिन मैं भी मैजिकल पावर पा ही लूँ, क्या ये सही है। और दूसरे बंदे हंसते हुए कह रहे होते ये तो इम्पॉसिबल है, वैसे भी यूजुअली जो मैजिकल अवेकनिंग होती है वो जब तुम मिडिल स्कूल में हो उसी एज में हो जाती है और अगर तुम्हारी मैजिकल पावर अवेकन अभी तक नहीं हुई फिलहाल ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। और ये कहकर उस पर कचरा फेंक रही होती है और मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहे होते हैं क्यों इन लोगों के पास स्किल है और मेरे पास नहीं, मुझे भी अपनी पावर चाहिए। और तभी हमें वहाँ पे दिखाते जो मौसम होता है वो एकदम से ख़राब होने लग जाता है और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है और रिपोर्टर कह रही होती है पूरी दुनिया में बड़े बड़े होल्स अपीयर होने लगे वो भी स्काई में जहाँ से बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हो रहे हैं जैसे कि जो ग्रेट सॉर्सरर थे उनकी भविष्यवाणी के अनुसार। और फाइनली जो ये मॉन्स्टर्स हैं वो अपीयर हो ही गए हैं और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होने लग जाते हैं। और तभी न्यूज़ रिपोर्टर वापस कह रही होती है यहाँ पे जो हमारे सीवियर्स हैं
वो भी आ चुके हैं और हमें दिखाते हैं वो सातों बंदे बड़ी चौड़ी में वहाँ पे आ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो नंबर 7 की चीयर गर्ल्स होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम ये कर सकते हो, और हमें नंबर 7 को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें इतना इम्पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे जल्दी ख़त्म कर देंगे। तभी नंबर 2 वाला बुड्ढा भी कह रहा होता है चलो फिर अब इन मॉन्स्टर्स को ह्यूमैनिटी की असली पावर दिखाते हैं। ये कहने के बाद वो सीधे फ्रंट लाइन की तरफ चार्ज कर देता है और उन मॉन्स्टर्स पे अटैक करने लग जाता है। और उसके अटैक देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं सही में जो नंबर 2 है वो वॉज द पावरफुल है। तभी एक और जना कह रहा होता है जैसे कि तुम उम्मीद कर ही सकते हो मैजिक मेकर कंपनी के CEO से सही में उनकी स्किल्स पॉज द मॉन्स्टर्स से, और हमें उन मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जिन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। ये देखने के बाद लोग परेशान होते हुए कह रहे होते हैं इन मॉन्स्टर पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और हमारे CEOs कहाँ के। और तभी हमें वही नंबर 2 वाले बुड्ढे को दिखाते हैं जिसकी आधी बॉडी आके सीधे ज़मीन पे गिरती है और जो उसकी चीयर गर्ल्स होती है उनके ऊपर भी पूरा खून ही खून गिर जाता है। ये देखने के बाद वो खुद भी सदमे में चली जाती है और हमें उन सातों का सीन दिखाते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है और आधे तो निपट भी गए होते हैं। ये देखने के बाद जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं उनकी फट जाती है और मेन कैरेक्टर भी सोच रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या ये सच में हो रहा है। मुझे तो लगा था जो हमारे सीवियर हैं वो आराम से जीत जाएंगे, अगर हमारे सीवियर्स के साथ ऐसा हुआ है तो मेरी बहन के साथ क्या हुआ होगा। वैसे भी वो तो गार्डियन है मिस्ट्री ऑफ मेज की, क्या वो सेफ होगी। और तभी हमें मिस्ट्री ऑफ मेज की भी साइड दिखाते हैं जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी बहन को बुलाते हुए कह रहा होता है तुम कहाँ पे हो। और तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है और हमें दिखाते हैं जो उसकी बहन होती है वो नंबर 7 के साथ होती है, जिसमें नंबर 7 परेशान होते हुए कह रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे अटैक का सर इन पे कुछ हो ही नहीं रहा, हमें फिलहाल रिट्रीट करना होगा। और मेन कैरेक्टर की बहन कह रही होती है लेकिन यहाँ पे तो कोई ओपनिंग ही नहीं है। और उतनी देर में जो वो मॉन्स्टर होता है वो उस पर अटैक कर देता है। ये सुनने के बाद जो नंबर 7 होता है वो कह रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कह रही हो। और ये कहने के बाद वो मेन कैरेक्टर की बहन को उस अटैक के सामने कर देता है। और ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और उससे कह रहा होता है तुम तो हमारे सीवियर हो तो तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो वो सीवियर होता है वो भागते हुए कह रहे होते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारा सीवियर हूँ इसलिए उस वुमेन से मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। और हमें दिखाते हैं उसकी बहन बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और MC उससे कह रहे होते हैं तुम बस यहीं पर ही रुकना। और हमें वो मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो उनके सामने आ जाते हैं और मेन कैरेक्टर अपनी बहन के सामने आते हुए कह रहे होते हैं प्लीज़ हमारे पास मत आओ। और उसकी बहन सोच रही होती है सही में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, इस सिचुएशन में भी तुम इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं डैम इट मेरे पास कोई मैजिकल पावर है ही नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कुछ भी हो। और हमें दिखाते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपने क्लॉ के साथ उस पर अटैक करने वाला होता है और मेन कैरेक्टर कह रहा होता है प्लीज़ मुझे मैजिकल पावर दो, मुझे बस अपनी बहन को बचाना। और तभी हमें दिखाते हैं उसके हाथ में एक अजीब सा मार्क आ जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपने अटैक के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और उसकी बहन उसके हाथ के मार्क को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और तभी वो बहुत ज़्यादा मैजिक रिलीज़ करने लग जाती है। ये देखने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो उससे कह रहा होता है सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसकी बहन उससे कह रही होती है इसके बाद तुम्हें भी मैजिकल पावर मिल जाएगी और इसी के साथ तुम्हें अपने वाइट मार्क का सीक्रेट पता करना होगा। मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतना बड़ा टास्क तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इस वर्ल्ड को बचा सकते हो, बस तुम्हें हार नहीं माननी। और हमें दिखाते हैं मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी को देखते हुए सोच रहे होते हैं मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में फील हो रही है और जो ये मॉन्स्टर्स है ये भी एकदम से रुक क्यों गए। और तभी हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने मिस्ट्री ऑफ मेज से ये चीज़ ले ली थी। और ये कहने के बाद वो वहाँ पे चैंटिंग शुरू कर दी थी और वापस से बस द मैजिकल पावर रिलीज़ कर रही होती है। ये देखने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी शॉक हो जाता है और हमें वही पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो बुढ़ा होता है वो वापस कह रहे होते हैं 5 साल बाद जो हमारा वर्ल्ड है इसमें एक खतरनाक कैलेमिटी आएगी। और ये देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो सोच रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और जैसे वो अपने फ़ोन में डेट देखता है वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं मैं तो 5 साल पीछे आ गया। और हमें दिखाते हैं लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्या तुमने सुना जो ग्रेट सॉर्सरर है उन्होंने अभी भविष्यवाणी करी जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी एक और जना कह रहा होता है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी दूसरा जना कह रहा होता है जो ग्रेट सॉर्सरर है उन्होंने अपनी प्रोफेसी दी और वैसे भी वो रैंडमली कुछ तो बोलेंगे नहीं। तभी एक और जना कह रहा होता है जो 7 सीवियर्स है क्या वही हमारे वर्ल्ड को बचाएंगे। और लोग कह रहे होते हैं देखो जो 7 सीवियर्स है वो आके और हमें इनके इंट्रो दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिसका नाम है सागेतेत्सु। और यही होता है नंबर 1 सेवियर और नंबर 2 सेवियर होता है वही बुढ़ा जो पहले बहुत गंदी तरीके से पिला होता है, जिसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं एक ऐसा चुम्बक जो पूरे वर्ल्ड को रूल करता हो जिसका नाम है चाइमोन सिजेरू। तभी वो नंबर 3 वाले को देखते हुए कह रहे होते हैं एक ऐसी क्वीन जो अंडरवर्ल्ड को रूल करती हो जिसका नाम है इजिमी हिमिके। और हमें नंबर 4 को भी दिखाते हैं जिसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं एक ऐसा बंदा जिस पे अनलिमिटेड
मैजिकल पावर है, यानी कि एक मॉन्स्टर, और इसका नाम होता है क्यूजी रानपो। और नंबर 5 होता है एक ऐसा बंदा जिस पे दुनिया का सबसे खतरनाक दिमाग है, का नाम है आशियाकी। और नंबर 6 जो दुनिया की सबसे यंगेस्ट ग्रेटेस्ट मजिशियन है पूरी गर्ल्स की हिस्ट्री में, सुजुकी। और नंबर 7 जिस पे पैसा होने के साथ बहुत खतरनाक स्किल्स भी है, जो फिलहाल बहुत द पॉपुलर है सारे सीवियर्स के बीच में, जिसका नाम है आराकी लियोन। और इन सबको साथ में देखने के बाद लोग पागल होते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत द अमेजिंग बात है, ये सब एक साथ आए हैं तो सही में ये बात सही होगी, ये लोग वर्ल्ड को आराम से बचा ही लेंगे। और ये कहने के बाद सब लोग खुश हो रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इन्हें कुछ भी याद नहीं है, यहाँ कुछ भी याद नहीं है। और वो पहले की मेमोरीज को सोच रहे होते हैं, तभी उसके फ़ोन में एक रिंगटोन बज रही होती है। और जैसे वो देखता है उसकी मॉम का फ़ोन होता है और उसकी मॉम कह रही होती है जो मिकी है वो एकदम से कोलैप्स होगी। ये सुनने के बाद जो एमसी होता है वो शॉक हो जाता है और हमें सीधे हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एमसी जल्दी पहुंचने के बाद अपनी मॉम से पूछ रहे होते हैं कि बिग सिस को क्या हुआ। और उसकी मॉम कह रही होती है तुम्हारी बड़ी बहन एकदम से बेहोश होगी और डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि इसके साथ असल में हुआ क्या है। और एमसी सोच रहे होते हैं लेकिन ये तो 5 साल पहले हुआ ही नहीं था। तभी उसे अपनी सिस्टर की पहले की मेमोरीज आ रही होती है, जहाँ पे उसने वही फॉरबिडन मैजिक कास्ट कर रहा होता है। और ये सोचने के बाद एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है शायद से ये उसी वजह से हुआ होगा। तभी वो अपनी स्कूल लाइब्रेरी में आते हुए कह रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने बहुत पहले स्कूल में एक बुक पढ़ी थी, वैसे भी मैं स्कूल में किताबें ही पढ़ते रहता था। तभी वो एक बुक को उठाते हुए कह रहा होता है हाँ ये वही है। और जैसे वो उसके पन्ने पलटाता है उसे वो मिल भी जाता है और वो पढ़ते हुए कह रहा होता है रिक्रेशन मैजिक एक एंशियंट फॉरबिडन मैजिक है जिसकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी सर्टेन नहीं है, लेकिन इसकी मदद से तुम किसी को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैजिक पावर दे सकते हो और उसे पास में भेज सकते हो उसकी सारी मेमोरीज के साथ। लेकिन इसके कंपनसेशन के तौर पे जो इसका कास्टर होगा वो हमेशा के लिए इटर्नल स्लीप में चले जाएगा। और ये पढ़ने के बाद एमसी सोच रहे होते हैं जैसा कि मुझे लगा था मेरी सिस्टर ने मेरे पे रिग्रेशन मैजिक का इस्तेमाल करा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ क्योंकि इसमें ज़रूरी चीज़ तो दी ही नहीं गई है, मैं अपनी सिस्टर को वापस ठीक कैसे करूँ। और तभी हमें वही दो बंदों को दिखाते जो पहले मेन कैरेक्टर को परेशान कर रही थी। और एमसी उन्हें देखने के बाद सोच रहे होते ये तो इवाशी और कुसानो है। और हमें दिखाते जो इवाशी होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है मैं भी जो सीवियर्स है उन्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ, वैसे भी जो नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही बनना है जिसके बाद मेरे पीछे बहुत सी लड़कियाँ आएंगी। तभी कुसानो उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें खाली लड़कियों के बीच पॉपुलर होना है तो तुम्हें नंबर 7 को देखना चाहिए, वैसे भी उसके 10 मिलियन फॉलोवर है, क्या तुम्हें पता है। और एमसी सोच रहे होते हैं हाँ सब लोगों को ऐसा ही लगा था कि जो हमारे सीवियर्स है वो हमारे वर्ल्ड को बचा लेंगे, लेकिन यहाँ तक कि वो तो मॉन्स्टर्स के सामने खड़े भी नहीं हो पाए। तभी मेन कैरेक्टर डरते हुए सोच रहा होता है अगर ये सब ऐसे ही चलते रहा तो जो फ्यूचर है वो वापस खुद को दोहराएगा। और उसे अपनी सिस्टर की याद आ रही होती है जिससे उसने प्रॉमिस करा होता है। और एमसी सोच रहा होता है मैं हूँ जिसे बदलना होगा। तभी हमें दिखाते हैं जो इवाशी होता है वो एमसी को बुलाते हुए कह रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, जैसा कि मुझे लगा ही था हमेशा से जो तुम्हारी दोस्त है वो खाली किताबें है ना मैजिक ओटाकू। और एमसी उसे देखने के बाद कह रहा होता है इवाशी तभी उसकी बुक लेते हुए कह रहा होता है क्या तुम वापस से मैजिक बुक पढ़ रहे हो, वैसे भी तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर है ही नहीं, और अगर तुम मैजिक में इतना इंटरेस्टेड हो तो चलो फिर मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। और हमें दिखाते हैं वो लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं और जो इवाशी होता है वो अपने हाथ में अपनी माँ को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है चलो फिर अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। और एमसी सोच रहा होता है जो इवाशी है उसके हाथ में अब ये भी माँ का एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब वो अपनी स्किल से मेरे पे अटैक करने वाला है। और हमें दिखाते हैं जो इवाशी होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आज वापस तुम अपने घुटनों पर आने के बाद मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। और ये कहने के बाद वो अपनी स्किल को जैसे ही एक्टिव करता है एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर बीत जाती है और एमसी में उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखने के बाद जो इवाशी होते हैं वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, नॉर्मली मेरी स्किल की मदद से तुम्हें अभी अपने घुटनों पे होना चाहिए था। ये देखने के बाद जो कुसानो होता है वो परेशान होते हुए कह रहा होता है जो इवाशी है उसकी मैजिकल पावर इस पर वर्क क्यों नहीं कर रही, चलो फिर अगर ये ऐसी बात है तो मैं ट्राई करता हूँ। और हमें दिखाते वो अपनी वाइन से मेन कैरेक्टर पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन एमसी उसके सारे अटैक से आराम से बच रहा होता है। ये देखने के बाद वो परेशान होते हुए कह रहे होते हैं नॉर्मल तुम्हें यहाँ पे इस स्पीड के साथ कीप अप नहीं करना चाहिए था। और एमसी उसके अटैक से बचते हुए सोच रहा होता है अगर जो तुम्हारी मैजिकल पावर है वो तुम्हारे ओपोनेंट से बहुत ज़्यादा है तो जो उसका अटैक सुन के उनका तुम पे ज़्यादा असर
नहीं होगा। और जब जब मैजिकल पावर है तुम्हारी बॉडी के अंदर, वो जैसे इंक्रीज होगी उसी के साथ जो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज होंगी वो भी बढ़ेंगी। और हमें इवाशी और कुसानो को दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एमसी सोच रहे होते हैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, सही में मेरे पास मैजिकल पावर है, लेकिन मेरी सिस्टर ने तो कहा था कि मेरे पे एक मार्क भी था। और हमें दिखाते हैं वो अपने मार्क को एक्टिवेट कर लेते हैं जो वाइट कलर में शाइन कर रहा होता है। और उसे देखते हुए सोच रहे होते हैं सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा था, मेरे पास भी एक मार्क है। और हमें दिखाते हैं जो इवाशी और कुसानो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। वैसे भी इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी खुद के मार्क को एक्टिवेट करने के लिए। और एमसी सोच रहे होते हैं लेकिन जो मेरी एग्जैक्ट स्किल है वो है क्या। और हमें दिखाते हैं जो कुसानो होता है वो गुस्से में अपना अटैक करते हुए कह रहा होता है इससे पहले मैंने कभी भी किसी का भी वाइट मार्क नहीं देखा है, शायद से ये गलती से हुआ होगा और या फिर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। और तभी हमें दिखाते हैं एमसी की जो आइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है। और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जो स्किल है ग्रेविटी मैनिपुलेशन और थॉन यूज़र, वो दोनों ऐड हो चुके हैं। और तभी वो कहीं और पहुंच जाते हैं और वो इधर उधर देखते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा होता है। तभी उसके सामने से एक बंदी कह रही होती है आपका लाइब्रेरी में स्वागत है, मैं यहाँ की लाइब्रेरियन हूँ और यही है आपकी स्किल। और एमसी ये सुनने के बाद शौक होते हुए कह रहे होते क्या यही है मेरी स्किल, लेकिन यहाँ बुक शेल्फ तो खाली 2 ही बुक्स है। और जैसी वो ये कहता है जो दोनों बुक्स होती है वो उड़ के उसके पास आ जाती है। और वो लाइब्रेरियन उससे कह रही होती है वैसे भी ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो चलो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, जितनी भी तुम्हारी एक्वायर्ड स्किल्स होंगी, यानी कि जो स्किल्स को तुम देखोगे तुम उसे एक्वायर कर सकते हो यहाँ पे, वो बुक फॉर्म में आ जाएंगी। और ये सुनने के बाद जो एमसी होता है वो उन दोनों बुकों को देख रहा होता है और उनके मार्क को और कलर को देखने के बाद सोच रहे होते हैं ये तो उन दोनों की तरह है, यानी कि इवाशी और कुसानो की तरह। तो क्या इसका मतलब ये दोनों बुक्स उनकी ही है। तभी जो लाइब्रेरियन होती है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कह रही होती है आपकी पहली स्किल के लिए आपको कंग्रेचुलेशन। और हमें दिखाते हैं जो दोनों स्किल्स होती हैं, जैसे कि जो पहली होती है वो होता है अर्थ एट्रीब्यूट ग्रेविटी मैनिपुलेशन, और जो दूसरी होती है वुड एट्रीब्यूट की और वो होती है थॉन मास्टरी। और ये बताने के बाद लाइब्रेरियन वापस कह रही होती है जो ये दोनों स्किल्स हैं वो ठीक ठाक है। और जैसी आप किसी की भी कोई स्किल को देखोगे वो सीधे यहाँ पे एक बुक के तौर पे ऐड हो जाएगी। और जैसी उस बुक को आप पढ़ोगे जो वो स्किल होगी आप वो यूज़ कर पाओगे। ये सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कंफ्यूज होते हुए कह रहे होते हैं क्या सही में मैं कोई भी स्किल की बुक को पढ़ने के बाद उसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद लाइब्रेरी ने उससे कह रही होती है ये सब आपके मेंटल वर्क पे डिपेंड करता है, और वैसे भी यहाँ पे जितना भी टाइम बीतेगा उसका रियल वर्ल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब भी मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड होगा वो टाइम फ्रीज हो जाएगा। और जो लाइब्रेरियन होती है वो वापस उससे कह रही होती है तुम्हें यहाँ पे बुक्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है तो अपनी पूरी कोशिश करो और इन बुक्स को पढ़ो। और हमें रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं जहाँ पे जो टाइम होता है वो सच में स्टॉप हो जाता है। और ये देखने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और लाइब्रेरियन वापस कह रही होती है वैसे भी जो आजकल के यंग लोग हैं वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा बेकार है तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और जब वो ये कह रही होती है जो मेन कैरेक्टर होता है वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है। और ये देखने के बाद पहले तो वो हैरान होती है फिर वो भी स्माइल करने लग जाती है। और मेन कैरेक्टर उसे पढ़ते हुए सोच रहा होता है सही में ये जगह तो मेरे लिए हेवन है, वैसे भी मैं बुक्स ही पढ़ते रहता हूँ और यहाँ पे तो मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और ऊपर से यहाँ पे टाइम बीतने की कोई चिंता नहीं है। और जितनी बुक्स मैं पढ़ूंगा उन सारी बुक्स की स्किल्स को मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो ऐसे तो जब ये गैलरी पूरी फुल हो जाएगी उसके बाद मैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। और ये सोच के वो अपने सपनों में ही खो जाता है। और पीछे से लाइब्रेरियन उससे कह रही होती है लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है कि आप एक बार में कितनी स्किल से रख सकते हो। और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो ज़्यादा ही ध्यान से उस बुक को पढ़ रहा होता है और खुश भी होता है। ये देखने के बाद जो लाइब्रेरियन होती है वो कह रही होती है मुझे पता है तुमने नहीं सुना। और हमें दिखाते हैं मेन कैरेक्टर उस बुक को बंद कर देता है और लाइब्रेरियन उससे कह रही होती है क्या तुमने इसे इतनी जल्दी पढ़ लिया। और एमसी कह रहा होता है हाँ मुझे अब इन स्किल्स के बारे में सब कुछ पता है। और जैसे ही वो अपनी वापस आंखें खोलते हैं उसकी आंखें ग्लो करने लग जाती है और वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और हमें इवासी और कुशानो को दिखाते हैं जिनकी अलबुज़ बेकार होती है और दोनों कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारी स्किल्स इस पे काम क्यों नहीं कर रही। और एमसी सोच रहे होते हैं सही में ये वॉज द अमेजिंग है, यहाँ पे तो एक सेकंड भी नहीं बीता। और तैसी जो उसका मार्क होता है वाइट कलर का वो अपना कलर चेंज करने लग जाता है और वो वहाँ पे इवाशी की ग्रेविटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके उन दोनों को हवा में उठा लेता है। और ये देखने के बाद जो इवाशी होता है वो शौक होते हुए कह रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो मेरी स्किल है। और हमें दिखाते मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मैं हमेशा से ये सोचता था कि अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी स्किल हुई तो मैं तुम लोगों से उसे ज़्यादा अच्छे से किस तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। और वो उसे बता भी रहा होता है असल में जो तुम्हारी असली स्किल है वो है ग्रेविटी मैनिपुलेशन, लेकिन तुम हमेशा इसे फिजिकल अटैक्स जैसे कि अपने ओपोनेंट को क्रश करने पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम इसे इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हमें दिखाते वो उन दोनों को हवा में
इधर से उधर उड़ाया जा रहा होता है और उड़ाने के बाद जो इवाशी होता है उसका मुंह जमीन में पटकने वाला होता है, लेकिन वो 1 इंच से रुक जाता है और ये देखने के बाद जो इवाशी होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी हो जाती है, जिससे वो अपनी पैंट को गंदी कर लेता है। और MC यही बात कुसानो से भी कह रहा होता है कि तुम्हारे स्किल के साथ भी यही चीज़ है, और हमें दिखाते हैं वो उसकी थॉर्न बुशेस के इस्तेमाल से उन दोनों को हवा में उठा लेता है। और ये देखने के बाद वापस से उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी जो इवाशी होता है वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तुम्हें इतना कॉकी होने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम दूसरों की स्किल्स को चुरा रहे हो। और MC कह रहा होता है तुम गलत हो, मैं उसे ऑब्टेन कर रहा हूँ। ये कहने की बाद वो गुस्से में जो थॉर्न मास्टरी होती है उससे उन दोनों की सारी पावर ड्रेन कराने लग जाता है और उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और जो वाइन्स होती हैं उसमें फूल होने लग जाते हैं। और MC उससे कह रहा होता है सही में जो स्किल्स हैं वो तो तुम पे बिल्कुल बर्बाद होगी। और वो अपने मार्क को देखते हुए कह रहा होता है सिस आपका शुक्रिया जो मैजिकल पावर आपने मुझे दी है, और इस स्किल की मदद से मैं दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा और उसके बाद जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है उसे भी रोक दूंगा, जैसा कि ये फेक सेवियर्स नहीं कर पाए थे। और ये कहने की बात वो सारे सेवियर्स के बारे में सोच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सिस्टर मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। और तैसी हमें दिखाते थे MC को पीछे से कोई बुलाते हुए कह रहे होते तुम फेक सेवियर किससे कह रहे हो। और हमें दिखाते हैं ये वही होते हैं आवा के रियो यानी कि नंबर 7 वाला सेवियर। और MC से देखने के बाद कह रहे होते हैं तुम तो नंबर 7 आवा के रियो हो और मैं से रियो ही कहूँगा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनिए रियो से कह रहा होता है मुझे यहाँ पे एकदम से अजीब सी मैजिकल पावर सेंस हुई और मैं यहाँ पास ही था, इसलिए मैं यहाँ चेक करने के लिए आया था क्या तुम मेरे हेटर्स में से एक हो। वैसे भी मुझे जो लोग मेरी बेइज्जती करते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है। और हमें दिखाते हैं वो ये सब वहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर ये चीज़ तुम्हारे मुँह से गलती से निकली है तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरे से माफ़ी मांगो। और ये कहने के बाद वो उसकी तरफ अपना फ़ोन कर देता है और MC थोड़ी देर के लिए शांत रहता है। और तभी उसे वापस वही चीज़ें याद आ रही होती हैं जहाँ पे जो ये बंदा होता है इसने उसकी बहन को उस अटैक के सामने कर दिया था और वो याद आती। MC को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कह रहा होता है तो मैंने ये सब चीज़ें गलती से नहीं बोली, मुझे पता है तुम इस वर्ल्ड को बचा नहीं सकते, तुम बस एक पीस ऑफ स्कम हो जिससे लोगों को परेशान करना आता है। और ये सुनने के बाद जो बंदा होता है वो सही में सीरियस हो जाता है और MC की भी फट जाती है और वो MC से कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। और हमें दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा और रिलीज कर रहा होता है, यहाँ तक कि जो MC होता है वो सच से देख भी नहीं पा रहा होता और वो गुस्से में कह रहा होता है कितना पैथेटिक है। और MC उसे देखते हुए सोच रहा होता है ये और सही में क्या यही पावर है 7 नंबर वाले सेवियर की इतनी पावरफुल मैजिकल पावर। और हमें दिखाते हैं जैसे वो MC पे अटैक करने वाला होता है तभी उसे बगल में कुछ लड़कियां दिख जाती हैं जो उस बंदे यानी रियो की फैन होती है और पागल होते हुए कह रही होती है ये तो आवा की रियो है लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और हमें दिखाते हैं पीछे से भी 2 लड़कियां छुप छुप के उन्हें देख रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं ये तो हो ही नहीं सकता, जो आवा के रियो है वो हमारे स्कूल में क्या कर रहा है। तभी दूसरी लड़की कह रही होती है मुझे तो बस उसका ऑटोग्राफ चाहिए। और हमें दिखाते हैं जो रियो होता है वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कह रहे होते हैं कितना एनोइंग है। और वो वहाँ से जाते हुए कह रहे होते सही में तुम बहुत द लकी हो, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे मुझे जो आज की मीटिंग है वो याद रहेगी। और हमें दिखाते हैं वो उन लड़कियों के पास जाते हुए कह रहे होते क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए। और वो लड़कियां भी खुश हो जाती हैं और हमारा MC सोच रहे होते सही में कितनी टेरिफाइंग मैजिक पावर थी, अगर ये फाइट इसी तरह चलती रहती तो शायद से पक्का है मैं हार जाता। और तभी उससे पीछे से कोई अटैक आता हुआ फील होता है और जैसे वो पीछे देखते हैं हमें दिखाते हैं वहाँ से एक फायरवॉल आती है और एक लड़की दौड़ते हुए आते हुए कह रही होती है अब इस बार क्या हो गया, वहाँ पे कौन है, अच्छा ये तो तुम हो कोकी कुन, मैं बस यहाँ पे खुद से सेल्फ ट्रेनिंग कर रही थी और इसी चक्कर में मैंने गलती से अपना फायरवॉल तुम्हारी तरफ छोड़ दिया, क्या तुम ठीक हो। और हमारा MC जो देखने की बात सोच रहे होते हैं ये तो कानी सान है और हमें इसका इंट्रो देते हैं जिससे इसका नाम है कानी मोमो और ये एक एडवांस क्लास की स्टूडेंट है और इसकी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा टॉप क्लास की है इस स्कूल में और फ्यूचर में जाके ये बनेगी एक फुल्ली सर्टिफाइड सॉर्सर। तभी हमारा MC हमें बता रहा होता है सर्टिफाइड सॉर्सर के बारे में, ये कुछ बहुत ज़्यादा एलिट बंदे होते हैं जिन्हें एक एग्ज़ाम से होके गुजरना पड़ता है और जो एग्ज़ाम होता है ये हर 4 साल में एक बार होता है जो कराती है मिस्ट्री ऑफ मैजिक। और यहाँ पे खाली वही लोग होते हैं जो मैजिकल पावर से ब्लेस्ड होते हैं और जिन पे बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल्स होती हैं। और इसमें जितने भी लोग होते हैं वो नॉर्मल पब्लिक से मिशंस लेते हैं जैसे कि मॉन्स्टर्स को मारना, उनकी रक्षा करना, लेकिन जो इसका पासिंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है 1% से भी कम। और हमें दिखाते हैं वो दोनों कॉरिडोर में जाते हुए बात कर रहे होते हैं और जो मोमो होती है वो MC से कह रही होती है तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुमने एक साथ इवाशी और कुसानो को नॉक डाउन कर दिया, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास तो मैजिकल पावर थी नहीं। और MC कह रहे होते हैं हाँ मैंने अभी अभी एक नई स्किल अवेकन करी है। ये सुनने के बाद जो मोमो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हुई कह रही होती है वैसे भी जो वो दोनों बंदे थे वो बहुत ज़्यादा अनोइंग थे, वो खुद को बहुत ग्रेट दिखाते थे, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है कि तुमने उन्हें
फेल दिया और एमसी सोच रहे होते हैं जो मोमो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन वो एक अच्छी बंदी भी है। जहाँ तक मुझे याद है मेरे हाई स्कूल में ये कुछ बंदों में से जो मेरे से बात करते थे शायद से ये मेरी बातों पे विश्वास करे। और जैसी मेन कैरेक्टर उससे कहता है तुम सेवन सीवियर्स के बारे में क्या सोचती हो, जो मोमो होती है वो फुल मोटिवेट होते हुए कह रही होती है मैं क्या सोचती हूँ, बिल्कुल मेरा भी गोल वही है, मुझे भी उन जैसा ही बनना है, जैसे कि जो नंबर 1 सीवियर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिल्कुल उसकी तरह। और एमसी निराश होते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। और सोच रहा होता है देख कैसा लग रहा है, फिलहाल मेरे पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा अगर मैं उन्हें सच भी बताऊं। और हमें दिखाते जो मोमो होती है वो वापस उससे कह रही होती है अगर तुमने अभी अभी एक नई स्किल अवेकन करी है तो क्या हम उसे मेजर करें। और ये सुनने के बाद जो एमसी होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या मैजिकल पावर मेजर भी हो सकती है। और हमें दिखाते वहाँ पे वो एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं और एमसी उस मशीन को देखते हुए कह रहे होते हैं क्या यही है वो ट्रेनिंग रूम जहाँ पे खाली एडवांस क्लास के लिए ये मशीन रखी है। और मोमो कह रही होती है बिल्कुल यहाँ पे कोई भी अपनी मैजिकल पावर को मेजर कर सकता है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम जो वर्चुअल मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे फाइट कर सकते हो। और उसी टाइम पे जो तुम्हारी मैजिकल पावर होगी उसे भी मेजर करा जाएगा। असल में मैं अपनी भी मैजिकल पावर को मेजर करना चाहती हूँ क्योंकि जो सर्टिफाइड सॉर्सर का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और ये सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं भी एक सर्टिफाइड सॉर्सर बन गया और ज़्यादा पावरफुल बन गया तो और लोग 7 सीवियर से ज़्यादा मुझ पे ट्रस्ट करेंगे और शायद से मेरी बातों का भी विश्वास कर ले। और तभी हमें दिखाते हैं जो मोमो के टीचर होते हैं वो उन पे चिल्लाते हुए कह रहे होते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मोमो को डांटते हुए कह रहे होते तुम्हें पता है खाली एडवांस क्लास के बच्चे यहाँ पे आ सकते, तुम यहाँ पे ऐसे अंदर नहीं आ सकते। और ये सुनिए मोमो से माफ़ी मांगते हुए कह रही थी टीचर मुझे माफ़ कर दो, असल में जो एक उठा है उसने मेरे से ऐसा कहा था कि उसे भी यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर को मेजर करना है। और तभी हमें एमसी को दिखाते जो पीछे से कह रहे होते सर मेरी भी बात सुनो, मुझे भी एडवांस क्लास में एडमिशन लेना है। ये सुनने के बाद जो वो टीचर होता है वो एमसी को देखते हुए सोच रहा होता है ये तो इकूटा है। और जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल जो इसकी मैजिकल पावर थी वो पूरे स्कूल में सबसे कम थी, तो एकदम से ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और हमें दिखाते जो एमसी होता है वो फुल कॉन्फिडेंस में कह रहा होता है मैं भी जो सर्टिफाइड सॉर्सर का एग्जाम है 1 महीने में उसे देना चाहता हूँ। और हमें दिखाते हैं तभी जो मोमो होती है वो उन दोनों के बीच में आते हुए कह रही होती ये ठीक है तो चलो फिर टीचर हम यहाँ पे इसे मेज़र करते हैं, वैसे भी मुझे अपनी भी मेज़र करनी है मैजिकल पावर। और ये सुनने की बात टीचर कह रहे होते चलो फिर जो हमारी क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड लाती है अगर वो ये कह रही है तो मैं बस एक बार के लिए इसे अलाउ कर सकता हूँ। और हमें दिखाते हैं जो उनके टीचर होते हैं वो उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में भेज देते हैं। और एमसी जब इधर उधर ही देख रहा होता है जो मोमो होती है वो उससे कह रही होती है वैसे तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है लेकिन ये एक परफेक्ट रेप्लिका है एक रियल होल की, और यहाँ तक कि तुम कभी भी यहाँ से रियल वर्ल्ड में जा सकते हो सेफ्टी फीचर की वजह से। और तभी वो अपने टीचर को बुलाते हुए कह रही होती है टीचर यहाँ पे कौन से लेवल का मॉन्स्टर है। और उसके टीचर कह रहे होते हैं मैं यहाँ पे एक ई रैंक का मॉन्स्टर छोड़ रहा हूँ। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक छोटी सी बर्ड हवा में उड़ने लग जाती है जिसे देखने के बाद मोमो कह रही होती है यहाँ पे जैसी तुम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी मैजिकल पावर है उसे भी मेजर कर लिया जाएगा। और तभी वो अपना अटैक प्रिपेयर करते हुए कह रही होती है चलो फिर अब इसे शुरू करते हैं। और जो बर्ड होती है मोमो सीधे उस पर अपना फायरबॉल शूट कर देती है जो सीधे जाके उसे लगता है, लेकिन जो बर्ड होती है उसे कुछ नहीं होता। ये देखने के बाद वो कह रही होती है ये तो बहुत स्ट्रेंज है, मुझे लगा था मेरे एक ही अटैक से एक ई रैंक का मॉन्स्टर हार जाएगा। और तभी हमें दिखाते हैं जो छोटा सा चूजा होता है वो बहुत बड़ी ईगल में बदल जाता है, असल में ये यहाँ पे एक ए रैंक के मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देखने के बाद जो मोमो होती है वो शौक होते हुए कह रही होती है टीचर क्या सही में ये एक ए रैंक का ही मॉन्स्टर है। और उसके टीचर परेशान होते हुए कह रहे होते हैं नहीं ये एक ए रैंक का मॉन्स्टर है। ये देखने के बाद जो मोमो होती है वो पागल की तरह अपने अटैक उस पर करते हुए कह रही होती है मैं ए रैंक के मॉन्स्टर को डिफीट करूंगी या फिर उससे भी ज़्यादा को। और हमें दिखाते हैं जो उसके फायरबॉल होते हैं वो जाके सीधे ईगल को लगते हैं लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जो उसके टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, वैसे भी जो एक ए रैंक का मॉन्स्टर होता है उसकी लेवल एक सर्टिफाइड सॉर्सरर जितनी होती है। और यहाँ पे तुम कितनी भी एक्सीलेंट हो लेकिन एक स्टूडेंट कभी भी एक ए रैंक के मॉन्स्टर के सामने नहीं लड़ सकता। और हमें दिखाते हैं जो वो ईगल होती है वो मोमो पर अटैक कर देती है लेकिन मोमो से पीछे आने के बाद बच जाती है। और एमसी कह रहा होता है ये तो बहुत द स्ट्रॉन्ग है। और मोमो भी कह रही होती है टीचर ये तो बहुत द डेंजरस है। तभी वो जैसे इमरजेंसी एग्जिट चिल्लाते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता। और टीचर भी कह रहे होते हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जो सेफ्टी डिवाइस है वो एक्टिव ही नहीं हो रहा। और हमें दिखाते हैं वो दोनों जने कह रहे होते हैं इसका मतलब हम यहाँ से नहीं निकल सकते। और मोमो को दिखाते हैं जिसके पैर में चोट लग जाती है और वो कह रही होती है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए।
तभी उनके इंस्ट्रक्टर वापस कह रहे होते हैं जैसा कि एक रियल होल में होता है तुम्हें यहाँ पे जो यहाँ का बॉस मास्टर है उसे हराना होगा। और हमें दिखाते हैं जो वो ईगल होती है वो फुल स्पीड में जो मोमो होती है उसकी तरफ आ रही होती है और मोमो डरते हुए सोच रही होती है मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती और तभी वो हवा में उड़ने लग जाती है और उस अटैक से बच जाती है। और हमें पता चलता है जो हमारा एमसी होता है वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन की मदद से उसे हवा में उड़ा रहा होता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। और मोमो सोच रही होती है इसके हाथ में एक ब्राउन क्रेस्ट है, इसका मतलब एक ग्रेविटी एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन स्किल। और तभी जो ईगल होती है वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है और एमसी कह रहा होता है हमें इस मॉन्स्टर को अभी डिफीट करना होगा। ये सुनने के बाद जो मोमो होती है वो हैरान होती हुई कह रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जो एक ऊटा होता है वो वापस से अपनी लाइब्रेरी में आ जाते हैं और जो वहाँ की लाइब्रेरी होती है वो एमसी से कह रही होती है तुम फिलहाल एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमी का सामना कर रहे हो तो मुझे तुम्हें ये सिखाना ही होगा कि तुम अपनी स्किल को एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो एमसी होते हैं वो उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और वो उसे बता रही होती है जैसे कि तुम्हें पता ही है तुम कोई भी बुक को पढ़ने के बाद उस स्किल को इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम उन दोनों बुक्स के स्किल को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसे तुम एक एडिशन भी कह सकते हो। इससे जो तुम्हारी मैजिकल पावर होगी वो डबल हो जाएगी। ये सुनने के बाद जो एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और वापस लाइब्रेरियन कह रही होती है और इसी के साथ जो एमपी कंजप्शन होगा वो भी डबल हो जाएगी और इस मेथड को तुम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और तभी हमें दिखाते हैं जो एक ऊटा होता है वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और मोमो से कह रही होती है एक ऊटा तुमने मुझसे कहा था कि तुमने अभी एक स्किल अवेकन करी है और वैसे भी तुम्हें पता ही होगा हमारे सामने कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसे तुम खाली ग्रेविटी मैनिपुलेशन के साथ ही हरा पाओ। और तभी हमारे एमसी के हाथ पे दिखाते हैं जहाँ पे दो दो कलर शाइन कर रहे होते हैं, एक होता है अर्थ एट्रीब्यूट का और एक होता है क्रास एट्रीब्यूट का। ये देखने के बाद जो मोमो होती है वो तो शॉक हो जाती है और एमसी कह रहा होता है बाइंड स्किल ग्रेविटी मैनिपुलेशन और उसके साथ वाइन यूजर। और हमें दिखाते हैं वो दोनों स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहा होता है तभी वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन के साथ जो वो ईगल होती है उसे बड़ी स्पीड में जमीन की तरफ थ्रो कर देता है और तभी वो अपनी दूसरी एबिलिटी की मदद से नीचे से एक स्पाइक निकाल देता है और जो वो ईगल होती है वो स्पाइक के सीधा आर पार हो जाती है और निपट जाती है। और इसी के साथ जो ईगल होता है उसका किस्सा खत्म हो जाता है और वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और एमसी नीचे आते हुए कह रहे होते सही में ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। और जो मोमो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए सोच रही होती है उसने उस ए रैंक के मॉन्स्टर को खाली एक ही ब्लू में हरा दिया और यहाँ तक कि उसने दो दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ इस्तेमाल करा। और हमारे एमसी को दिखाते हैं जो मोमो को ही देख रहा होता है तभी एक और बंदे को दिखाते हैं जो दरवाजा खोल के अंदर देखते हुए कह रहा होता है अभी तक वो दोनों निपट गए होंगे। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन देते हैं ये भी एक एडवांस क्लास का स्टूडेंट है और जो इसकी स्किल है वो लाइटनिंग एट्रीब्यूट की है इलेक्ट्रॉनिक हैकर और इसी वजह से उस मशीन को इतना आराम से हैक कर पाया। तभी वो एक टेबल स्माइल के साथ कह रहा होता है मैंने जो ये मशीन है अपनी स्किल की मदद से आराम से हैक कर दी और जो सेफ्टी फंक्शन है वो यहाँ पे अब काम ही नहीं करेगा। और देख के ऐसा लग रहा है तुमने जो आवाशी और कुसानो है उन दोनों को तो हरा दिया लेकिन तुम्हें इतना एरोगेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि तुम सीधे एडवांस क्लास में आने की बात करो। और तभी जो अंदर की वर्चुअल रियलिटी होती है वो खत्म हो जाती है जिसे देखने के बाद वो सोच रहे होते ये तो इम्पॉसिबल है, क्या उसने एक ए रैंक के मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। तभी उनके टीचर उसके पास आते हुए कह रहे होते क्या तुम दोनों सेफ हो। और मोमो कह रही होती है हम लोग सेफ हैं क्योंकि जो एक ऊटा है उसने सिंगल ब्लो के साथ ही जो ए रैंक का मॉन्स्टर था उसे डिफीट कर दिया। ये सुनने के बाद जो टीचर होते हैं वो भी एकदम से शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं उनके जो रिजल्ट आए होते हैं उसमें जो मोमो होती है उसका तो फ्लेम मैजिक एट्रीब्यूट आया होता है और जिसकी मैजिक पावर होती है वो 2630 होती है। लेकिन जो हमारा एमसी होता है उसकी मैजिकल पावर और एट्रीब्यूट दोनों में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये देखने के बाद टीचर वापस हैरान होते हुए कह रहे होते हैं मैंने ऐसा रिजल्ट पहले किसी का नहीं देखा। और यहाँ तक कि उसने एक ही ब्लो के साथ एक ए रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिया। और हमें दिखाते हैं एमसी वही येलो हेयर वाले बंदे को देखते हुए कह रहा होता है बाय द वे यहाँ पे तुम ही हो ना जिसने जो डिवाइस था उसके साथ छेड़खानी करी थी। ये सुनने के बाद जो टीचर होते हैं वो उसे देखने के बाद कह रहे होते हैं सेको तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे भी जो तुम्हारी स्किल है उसके साथ तुम ये कर सकते हो। और हमें मोमो को दिखाते हैं जो उस पर चढ़ते हुए कह रही होती है तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो यहाँ पे मरने वाले थे। और वो कह रहा होता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और एमसी कह रहा होता है मशीन को देख के लग रहा है तुमने इसे बिगाड़ दिया तो फटाफट इसे फिक्स कर दो। वैसे भी जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक हैकर वाली स्किल है उसके साथ तुम आराम से कोई भी डिवाइस को ठीक कर सकते हो ना। और हमें येलो हेयर वाले बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा होता है मैं समझ गया और वो अपनी पावर के साथ उस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारा एमसी होता है वो उसकी स्किल को भी
कॉपी कर लेते हैं और वापस लाइब्रेरी में एक और मैसेज आता है जो इलेक्ट्रॉनिक हैकर स्किल है उसे भी एक्वायर कर लिया गया और हमें दिखाते हैं अब शेल्फ में टोटल 3 बुकें हो जाती हैं, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी खुश होते हुए कह रहा होता है देख कैसे लग रहा है मुझे एक यूजफुल स्किल मिल गई। और तभी जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है तुम्हें इनके जो इक्विपमेंट है उसे बदलना पड़ेगा, तो चलो फिर मेरा काम खत्म हो गया मैं चलता हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके टीचर होते हैं उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं सेको यहीं पर ही रुक जाओ और मेरे साथ स्टाफ रूम में चलो। और ये कहने के बाद उसे घसीटते हुए ले जाते हुए कह रहे होते हैं अगर मुझे यहाँ पे कोई भी एविडेंस मिला कि ये तुमने ही करा है तो तुम गए। और हमें दिखाते हैं जो मोमो होती है वो एमसी की तारीफ करे जा रही होती है और जो टीचर होते हैं वो भी एमसी की तरफ बड़ी शक भरी निगाहों से देख रही होती है। और तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो फाइनली एडवांस क्लास में आ जाता है और टीचर कह रहे होते हैं यहाँ पे एक नया स्टूडेंट एडवांस क्लास को ज्वाइन करने वाला है और तुम सब लोगों को इसके साथ भी फ्रेंडली बिहेव करना है। और तभी हमारा एमसी उन सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और उसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं ये तो वही बंदा है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी, लेकिन इसने एकदम से एक स्किल अविकन करी और उसी के साथ जो इवाशी और कुसानो थे उन दोनों को एक साथ पेल दिया। तभी एक और जना कह रहे होते हैं क्या सीरियसली। और हम एक लड़की को दिखाते हैं जो अपना हाथ खड़ा करते हुए कह रही होती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम 7 सीवियर्स में से किसे एडमायर करते हो। ये सुनने के बाद जो एमसी होते हैं वो शांत हो जाते हैं और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं अगर तुम्हें एक सर्टिफाइड मैजिशियन बनना है तो तुम्हें उन 7 सीवियर जैसा बनना होगा। तभी एक और लड़की कह रही होती हाँ तुम सही कह रहे हो, हम सब लोग यहाँ तक कि पूरी ह्यूमैनिटी भी उन 7 लोगों को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। तभी एक और जना कह रहा होता है इकूटा तुम्हारे पास पहले कोई मैजिकल पावर नहीं थी, मुझे लग रहा है तुम तो नंबर 5 जैसा बनना चाहोगे। और ये सुनने की बात हमारा एमसी निराश होते हुए सोच रहा होता है जो 7 सीवियर किंग्स है वो और जैसी उसे रियो की याद आती यानी कि नंबर 7 सीवियर की वो सबसे कह देते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये सुनी की बात सब लोग हैरान हो जाते हैं और एमसी वापस कह रहा होता है अगर हम सब कुछ 7 सीवियर्स पे ही छोड़ दे तो जो ये वर्ल्ड है ये एंड हो सकता है, तो हमें सब कुछ खुद फेस करना चाहिए। और आप जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं अगर ये सब उन 7 सीवियर्स पे नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और शायद से हम ही लोगों को जो एंड ऑफ द वर्ल्ड को रोक पाए। ये सुनने के बाद जो मोमो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और एमसी वापस कह रहा होता है इसी वजह से मैं भी लड़ना चाहता हूँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और इन 5 सालों में मैं जो वर्ल्ड है उसे बचा लूँगा। और हमें दिखाते हैं उसकी क्लास में से एक जने ने इस सब की पूरी रिकॉर्डिंग कर दी होती है और उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में डाल दिया होता है कि जो वो क्रेजी पर्सन है उसने हमारी क्लास को ज्वाइन कर लिया है। और ये सब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डाल भी देते हैं और जैसी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डालते हैं जो ये वीडियो होती है ये वायरल चली जाती है और लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं जो नंबर 7 सीवियर है हम उस पर विश्वास करते हैं। और हमें दिखाते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन को और ये बात नंबर 2 सीवियर तक भी पहुंच जाती है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और तभी हमें वापस क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एमसी के टीचर होते हैं वो सबसे कह रहे होते हैं मैं तुम सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने के एग्ज़ाम के लिए तुम लोग प्रिपेयर होके। और ये कहने के बाद इसी वो क्लास के बाहर जाते हैं सब लोग हमारे एमसी की बात को सुनने के बाद आपस में बात करने लग जाते हैं और बाहर पे जो टीचर होते हैं वो किसी से फ़ोन में कह रहे होते हैं जो वो बच्चा है उस पर कल तक कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी लेकिन उसके पास एक ही दिन में मैजिकल पावर आ गई और जो उसकी मैजिकल पावर है वो तो इमेजरेबल है और यहाँ तक कि जो उसके एट्रीब्यूट और स्किल्स हैं वो भी अननोन है। और उसकी बातें सुनने के बाद लग रहा है उसके दिमाग में कुछ फालतू से आइडियाज़ चलने, वैसे भी वो खाली बकवास ही कर रहा था। जो हमारे 7 सीवियर है हम उस पर विश्वास करते हैं। और ये सुनिए बात जो बुढ़ा होता है पहले तो वो कुछ नहीं कहता, तभी वो एक स्माइल के साथ कह रहा होता है मैं समझता हूँ और प्लीज़ मेरी तरफ से उसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देना और इस साल वो लाइसेंसिंग मैजिक एग्ज़ाम दे सकता है। और हमें दिखाते हैं तभी वो अपने सामने वाले बंदे से कह रहा होता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो नंबर 1। और हमें दिखाते हैं उसके सामने नंबर 1 सीवियर होता है यानी कि साके तेत्सु। और ये सुनने के बाद थोड़ी देर वो सोचता है और वहाँ से उठ के जाते हुए कह रहे होते हैं मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और ये कहने के बाद जैसे ही वहाँ से जाते हैं हमें दिखाते हैं उसकी चेयर में थोड़ी सी आइस लगी होती है। ये देखने के बाद जो नंबर 2 वाला सीवियर होता है वो कह रहा होता है तुम हमेशा की तरह कोल्ड। और हमें वापस हमारे एमसी का सीन दिखाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं जैसी मैंने वो बातें करी मुझे पता था सब लोग मेरे से गुस्सा हो जाएंगे और जो मेरी वीडियो बनी थी वो भी बहुत जल्दी वायरल हो रही है और पूरे स्कूल में मेरे बारे में रूमर्स चल रहे हैं। और हमें दिखाते हैं जब वो फ़ोन पे लगा होता है सामने कुछ लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती हैं ये तो वही बंदा है जो उस वीडियो में था। तभी दूसरी लड़की कह रही होती है हमें उससे दूर रहना चाहिए। और एमसी कह रहा होता है अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो मेरे रिग्रेशन से पहले मैं भी जो 7 सीवियर थे उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता था और यही सोचता था कि जो हमारी 7 सीवियर है वो हमारे वर्ल्ड को उस कैलेमिटी से
बचा सकते हैं। और जैसे ही वो ये सब कह ही रहा होता है तभी उसके ऊपर कोने से कोई फायरबॉल अटैक करता है और जैसे ही वो सामने देखता है वो उसे देखते हुए कह रहा होता है ये तो का निशान है। और हमें दिखाते हैं मोमो उससे कह रही होती है तुम मुझे मोमो कह सकते हो। तभी वो उसके बगल में बैठते हुए कह रही होती है सही में तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। एक मिनट तो मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम 7 सीवियर्स के भी खिलाफ बोल सकते हो। तुमने सही में मेरी आंखें खोल दी। और अगर मैं तुम्हारी बात के बारे में सोचूं तो तुम सही कह रहे थे। वैसे भी जो 7 सीवियर है उनकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो उसे बचा सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वैसे तो मुझे ये पता नहीं कि जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है क्या वो सच में हमारे साथ होगा। और ये सुनने के बाद जो MC होता है वो सीरियस होते हुए कह रहा होता है ऐसा हमारे साथ होगा। और ये सुनने के बाद मोमो भी शांत हो जाती है और हमारा MC वापस कह रहा होता है मुझे पता है फिलहाल मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जैसे ही मैं एक लाइसेंस्ड मैजिशियन बन जाऊंगा उसके बाद लोग मेरे पे भरोसा कर ही पाएंगे। और ये सुनने के बाद जो मोमो होती है वो भी एक्साइटेड होते हुए उससे कह रही होती है तो बस हमें जो एग्ज़ाम है उसे पास करना होगा। ये सुनने के बाद जो MC होता है उसका मूड भी अच्छा हो जाता है और वो कह रहा होता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया, चलो फिर मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट देता हूँ रामेन की। ये सुनने के बाद मोमो से कह रही होती है देखो ये तुमने ही कहा है मैं एक लार्ज साइज़ का रामेन लूँगी। और उसके बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो MC होता है वो अपनी बहन से कह रहा होता है सिस्टर मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ, वो भी मैजिक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो हर 4 साल में एक बार होता है। इस दुनिया को एंड ऑफ द वर्ल्ड से बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। और ये सुनिएगा हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो आराम से सो रही होती है। तभी हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के ग्रैंड ऑडिटोरियम का, जहाँ पे जैसे हमारा MC आता है उसे देखने के बाद सब लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं ये तो वो एक क्रीपी बंदा है, वो एक वीडियो से। और एक और जना कह रहा होता है क्या सही में ये एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाला है। और हमें दिखाते हैं ये सुनने के बाद MC का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। और तभी उसके बगल से मोमो आते हुए कह रही होती है हम बस अपना बेस्ट करना है। और ये कहने के बाद वो जैसे स्माइल करती है MC भी खुश होते हुए कह रहा होता है मैं समझ गया। तभी वो सीरियस होते हुए कह रहा होता है मुझे ये करना ही होगा। और हमें सीधे एग्जाम रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो मोमो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा होता है। और हमें पता चलता है जो पहला एग्जाम है एक लाइसेंस मेज बनने का वो है रिटन टेस्ट। और हमारा MC इंस्ट्रक्टर के लैपटॉप को देखते हुए सोच रहा होता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। और ये कहने के बाद वो सीधे अपनी इलेक्ट्रॉनिक हैकर वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं। और तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और जो मोमो होती है वो शौक होते हुए कह रही होती है ये तो बहुत द ऑसम है। और हमें दिखाते हैं जो MC होता है वो 3rd रैंक पे आया होता है और हमें ऑथर बता रहा होता है जो ये 3rd रैंक वाला बंदा है इसने यहाँ पे चीटिंग करी है, ये अपनी स्किल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हैक की मदद से जितने भी आंसर थे उन्हें पता कर पाया। और हमें दिखाते हैं जो मोमो होती है उसकी रैंक बहुत ज़्यादा ही होती है, 1000 से भी ज़्यादा, 1050। ये देखने के बाद MC उससे कह रहे होते ये तो बहुत ज़्यादा टेरेबल है, तुम्हारी बातें सुन के लग रहा था तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल रहोगी। और मोमो उससे कह रही होती है क्या तुम मुझे मॉक कर रहे हो, वैसे भी गलती तुम्हारी है, तुम ही बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे हो। और ये सुनने के बाद MC कह रहा होता है मुझे मोमो के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है वो यहाँ पे पास हो ही जाएगी। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है, पहला स्टेज तो बस यहाँ पे लोगों को कम करने के लिए था। ये सुनने के बाद जो मोमो होती है वो भी चैन की सांस ले रही होती है और वापस अनाउंसमेंट हो रही होती है जो असली चैलेंज है वो अब शुरू होगा। और MC सोच रहा होता है ये ठीक है, वैसे भी यहाँ आने से पहले मैंने अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी और जो मेरी बाइंड स्किल है मैं उसमें और अच्छा हो गया हूँ और यहाँ पे मैं उसका इस्तेमाल भी करूँगा। और तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो सब लोग एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं और मोमो MC से कह रही होती है देख कैसा लग रहा है हम सेम ही ग्रुप में। और हमें दिखाते हैं इंस्ट्रक्टर वापस कह रहा होता है तुम सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे 100% सर्वाइवल बैटल में। और यहाँ पे तुम सब लोग असल में वर्चुअली फाइट करोगे और यहाँ पे जो वर्चुअल फील्ड है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी जैसी तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा या फिर तुम वहाँ बेहोश होने वाले होगे या फिर हमें ऐसा लगेगा कि तुम अब आगे नहीं लड़ सकते तो तुम ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर निकाल लिए जाओगे। और ये तो होगा ही, अगर सामने वाले ने तुम्हें हरा दिया तो उससे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और जैसी जो टाइम होगा वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो टॉप 10 बंदे होंगे वही अगले स्टेज में एडवांस कर पाएंगे। और इसी राउंड में सबसे ज़्यादा लोग एलिमिनेट होते हैं। और इंस्ट्रक्टर के ये कहने के बाद MC भी सोच रहे होते हैं यहाँ पे खाली 10 बंदे। और तभी इंस्ट्रक्टर चुटकी बजाते हुए कह रहे होते हैं चलो फिर जो टाइम लिमिट है वो खाली 15 मिनट की है और अब इससे शुरू करते हैं। और हमें दिखाते हैं MC भी वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और पीछे से अनाउंसमेंट भी हो जाती है जो सेकंड स्टेज है वो शुरू होती है। और हमें पता चलता है अभी जो बचे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं वो असल में 1200 हैं। और हमें दिखाते हैं जो मोमो होती है वो कुछ बंदों की तरफ अपने फायरबॉल छोड़ते हुए कह रही होती है मेरे 1000
फायर बॉल चखो और हमें दिखाते हैं वहाँ पे उसने कुछ बंदों को एलिमिनेट भी कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ पॉइंट मिले होते हैं और वो बहुत खुश होते हुए कह रही होती है मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स भी कमा लिए। और ये देखने के बाद एमसी सोच रहे होते हैं जो मोमो है वो ऑलरेडी बैटल में एक्टिव हो चुकी है। और तभी हमें 3 बंदों को दिखाते हैं जो एमसी से कह रहे होते हैं तुम तो वही बंदे हो ना जिसने अपनी स्किल को जस्ट अभी अवेकन कर है। और पीछे से लड़की भी कह रही होती है सही में तुम बॉस द वीकलिंग हो। और एक और जना कह रहा होता है ये तो मेरा टारगेट है। और एमसी सोच रहे होते हैं अगर इन्हें ऐसा लगता है कि मैं बॉस द कमज़ोर हूँ, और वैसे भी मुझे ये लगा ही था कि कुछ लोग मुझे चैलेंज करेंगे। और हमें दिखाते हैं एक बंदा उस पर अपनी स्किल यानी कि एडिसिव बुलेट के साथ अटैक करते हुए कह रहा होता है इसे पर्सनली मत लेना। और हमें एमसी को दिखाते हैं जो आराम से उसके अटैक से बचे जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे वाले बंदे उससे नहीं बच पा रहे होते। और वो बंदा कह रहा होता है क्या उसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। तभी वो लड़की अपनी स्किल स्मोक स्क्रीन के साथ एमसी पर अटैक करते हुए कह रही होती है अब मेरे स्मोक को लो। लेकिन जो एमसी होता है वो उससे भी बच जाता है। और ये देखने के बाद वो कह रही होती है क्या उस पर मैजिक काम नहीं करता। और तभी हमें तीसरे बंदे को दिखाते हैं जो अपनी स्किल यानी कि आयरन फॉर्म के साथ एमसी पर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं तो मैं फिर फिजिकल कांटेक्ट के साथ इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हमें दिखाते हैं एमसी जैसे उसकी स्किल दिखता है वो बस अपने हाथ से ही उसके पंच को रोक देता है। और वो बंदा कह रहा होता है इसने इसे नेलीफाई कर दिया। और हमें दिखाते हैं जो वो चारों बुकें होती है वो एमसी की लाइब्रेरी में आ जाती है। और लाइब्रेरियन कह रही होती है ये तीनों स्किल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और एमसी खुश होते हुए कह रहे होते हैं देख कैसा लग रहा है मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ। और हमें दिखाते हैं तभी एमसी अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कह रहे होते हैं तुम लोगों का अपनी स्किल मुझे दिखाने के लिए शुक्रिया, तो चलो फिर मेरी स्किल लो। और हमें दिखाते थे वो वहाँ पे एक नए अटैक का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ह्यूमन डेवोरिंग फ्लावर। और नीचे से एक बहुत बड़ा फ्लावर निकलता है जो सीधे उन तीनों को एक साथ निकल जाता है और एमसी को कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे कंट्रोल रूम का सीन जहाँ पे जो नंबर 2 वाले सीवियर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे हमें एक नई स्किल देखने को मिली। तो भी वो वापस कह रहा होता है सही में ये एक एबनॉर्मल मैजिकल पावर है जो यहाँ के एग्जामिनीज है उनमें नॉर्मली नहीं देखने को मिलती। और जैसे ही वो हंसता है हमें दिखाते हैं एक बंदे की आवाज़ जो कह रहा होता है क्या मैं उस पर एक लैंड हिट कर सकता हूँ। और हमें दिखाते हैं ये वही होता है नंबर 7 सेवियर आवा के रियो। और वो उससे कह रहा होता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और हमें दिखाते हैं सबके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि यहाँ पे एक नया बंदा है और उसी के साथ एक नया रूल भी आया है। और जो नया बंदा है उसका नाम है नंबर 7 आवा के रियो। और अगर यहाँ पे कोई भी उसे खाली टच भी कर दे तो वो एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ये सुनने के बाद जितने भी बंदे होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या आवा के रियो यहाँ पे है और अगर हमने उसे छू भी दिया तो क्या हम यहाँ पे सच में पास हो जाएंगे। तभी एक और जना कह रहे होते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे भी वो 7 सीरियस में से एक है। और हमें उनके टीचर की साइड दिखाते हैं जहाँ पे जिनके टीचर होते हैं वो सीरियस होते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो बुड्ढा कह रहे होते हैं यहाँ पे वो बस अपने एक प्रोजेक्ट के लिए आया है। और टीचर वापस कह रहे होते हैं लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा है, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि तुम एग्जामिनर्स को C7 सीरियस से बढ़ा दो। और वो बुड्ढा वापस कह रहे होते हैं क्या ये कोई अच्छा प्रमोशन नहीं है लोगों को 7 सीरियस की ताकत दिखाने के लिए। और रियो को तो ये भी लगता है कि यहाँ पे कोई उसे टच भी नहीं कर पाएगा। और हमें रियो का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो सबसे कह रहे होते हैं तुम किसका इंतजार कर रहे हो मेरे से लड़ो। और वो अपने मन में सोच रहे होते तुम लोग बस एक कीड़े मकोड़े हो जो मुझे ज़्यादा पावरफुल दिखाने में मदद करेगा। और इसकी वजह से जो मेरे व्यूज़ होंगे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और हमें और लोगों को दिखाते हैं जो एक्साइटेड होते हुए कह रहे होते हैं जो सेकंड राउंड है हमें बस उसमें इसे टच करना है इससे हम पास हो जाएंगे। और अगर हम लोग सब एक साथ काम करें तो शायद से कोई ना कोई इस पे एक हिट ले ही आएगा। और वैसे भी जो ये रेयर चांस होता है वो रोज रोज नहीं आएगा। और हमें रियो की साइड दिखाते हैं जहाँ पे वो अपने मार्क को एक्टिवेट करते हुए कह रहे होते हैं पॉपुलर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन मैं तुम लोगों को खुद को इतने आसानी से खुद को टच करने नहीं दे सकता। और ये कहने के बाद वो सब लोगों को हवा में उड़ा देते हैं। और जैसे वो पीछे देखते हैं हमें दिखाते हैं हमारे एमसी अपनी वाइन की एबिलिटी की मदद से खुद को वहीं पर ही होल्ड कर लेते हैं। और उसे देखने के बाद रियो कह रहे होते हैं ये तो वही बंदा है। और उससे पहले की सारी बातें याद आ रही होती है जहाँ पे वो एमसी से कह रहे होते हैं तुम मुझसे माफ़ी मांग सकते हो। और एमसी गुस्से में उसे कह देता है कि तुम कोई सेवियर नहीं हो। और ये बात याद आने के बाद वो एमसी की तरफ और पावर से अटैक कर देता है। और एमसी सोच रहे होते हैं मैंने अपनी थॉर्न की स्किल की मदद से इसे रोक दिया। और तभी जो हवा की रियो होता है वो अपनी और एनर्जी रिलीज करते हुए कह रहा होता है मैंने अपने माइंड को बदल लिया है, तुम एक स्पेशल बंदे हो इसलिए मैं तुम पे बहुत ज़्यादा केयरफुली जजमेंट दूंगा। और ये कहने के बाद जितने भी और लोग होते हैं वो उसे अपने पावर प्रेशर की मदद से कोने फेंक देते हैं। और लोग कह रहे होते हैं यहाँ से हम हिल भी नहीं पा रहे, यहाँ तक कि हम उसके पास भी नहीं पहुंच पा रहे। और हमें रियो को दिखाते हैं जो फुल रेंज में आते हुए कह रहे होते हैं तुम जैसे कमीने लोगों को इतना कॉकी होने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कहने के बाद वह जैसी एमसी की तरफ थोड़े और पावर से अटैक करते हैं एमसी को वहाँ पे चोट लगने लग जाती है। और ये देखने के बाद जो मोमो होती है वो भी हैरान हो जाती है। और उसे देखने के बाद रियो सोच रहा होता है यहाँ पे एक और बंदा क्या कर रहा है, क्या इसने भी
मुझे देख लिया और हमें दिखाते जो मोमो होती है वो डरते हुए रियो से कह रही होती है, तुमने पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा कर दिया है, वैसे भी तुम 7 सीवियर्स में से एक हो जिसे पूरी दुनिया एडमायर करती है, तो तुम एक एग्जाम के लिए इतना दूर कैसे जा सकते हो। और ये सुनने के बाद जो रियो होता है वो उस पर भी अटैक करते हुए कह रहे होते तुम मुझे सिखाना बंद करो। और ये देखने के बाद जो मोमो होती है वो भी उस पर अटैक करते हुए कह रही होती है जो एक सेवियर होता है वो सबको बचाता है। और ये देखने के बाद जो रियो होता है वो और गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं बस तुम फायरबॉल को छोड़ सकते हो, सही में ये तो बहुत ज्यादा ही ट्रैश स्किल है। और हमें दिखाते हैं वो एक ही अटैक के साथ मोमो को दूर फेंक देते हैं। और ये सीन देखने के बाद एमसी को अपनी बहन की पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती है, जहाँ पे जो रियो होता है उसने उसे वही अटैक के सामने कर दिया था। और ये देखने के बाद एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हमें रियो की साइड दिखाते वो मोमो से कह रहे होते हैं जो स्किल्स होती है वो बेसिकली एक लॉटरी की तरह होती है, लेकिन जो तुम्हारी लॉटरी है उसमें तुम हार चुकी हो और वैसे भी तुम अपनी स्किल्स की मदद से नेचुरली मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। और जो भी लोग मेरे असली चेहरे को देख लेते हैं मैं उन्हें उसी टाइम खत्म कर देता हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं एमसी को जो मोमो के सामने आने के बाद अपनी वही बाइंड स्किल की मदद से स्मोक स्क्रीन को थॉर्न मास्टरी के साथ मिक्स कर देते हैं। और ये देखने के बाद रियो शॉक होते हुए कह रहा होता है इसकी मैजिकल पावर एकदम से इतनी कैसे बढ़ गई। और हमें दिखाते हैं जो एमसी होता है वो पहले तो स्मोक स्क्रीन की मदद से जो रियो होता है उससे स्मोक स्क्रीन के बीच में फंसा देते हैं। और उसी बात का फायदा उठाते हुए जो एमसी होता है वो अपनी थॉर्न वाली स्किल से जो रियो होता है उसके फेस में एक कट लगा देते हैं। और रियो सोच रहा होता है ये तो बहुत द फास्ट है। और हमें दिखाते हैं जो उसका कट होता है उससे खून निकलने लग जाता है। और जो एमसी होता है वो गुस्से में कह रहा होता है मैंने उसे एक बार हिट कर ही दिया। और हमें मोमो को दिखाते हैं जो घायल पड़ी होती है और सोच रही होती है उसने जो स्किल अभी अभी लर्न करी उसे एक बैंड स्किल की तरह इस्तेमाल भी कर लिया। ओके तुम कितनी दूर जा पाओगे। और हमें एमसी को दिखाते हैं जो फुल सीरियस होता है, तभी जो रियो होता है वो फुल गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है ये मेरा फेस है वो कितना वैल्यूबल है और तुमने इसे खराब कर दिया। और अब तो तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम कल की सुबह भी देख पाओगे। और ये कहने के बाद वो अपनी समन स्किल से वहां पे एक बीस्ट को समन करने लग जाते हैं। और हमें दिखाते हैं पहले आसमान में एक ब्लैक होल आता है और उसके बाद वहां पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक टाइगर आ जाता है और वो कह रहा होता है मिथिकल बीस्ट फूमा। और हमें दिखाते हैं वहां पे जो एमसी होता है उस बीस्ट को देखने के बाद कह रहा होता है अच्छा तो ये है एक समन बीस्ट, लेकिन अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को वो पहले वाले बर्ड मॉन्स्टर से कंपेयर करूँ तो ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हमें रियो को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं जो मेरी स्किल है वो है एक रेयर समन टाइप स्किल। और अगर मैं तुम्हें इसे एक होल की रैंक के टर्म में बताऊं तो ये एक एस रैंक का बीस्ट है और मैं इसे फ्रीली कंट्रोल कर सकता हूँ, तो समझ जाओ मैं कितनी ग्रेट पावर को पोजेस करता हूँ। और ये कहने के बाद वो हंसते हुए कह रहे होते हैं आज मैं तुम्हें स्वाद चखाऊंगा 0.001% टॉप रैंक की स्किल का। और ये कहने के बाद वो अपने बीस्ट को एमसी की तरफ छोड़ देता है और एमसी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं आयरन ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें दिखाते हैं उसके हाथ में कुछ आयरन के ग्लव जैसे आ जाते हैं और तभी जो वो फूमा का अटैक होता है वो उसे लग जाता है और एमसी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और सोच रहे होते हैं ये पावर। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एमसी की स्किल होती है वो कैंसिल हो गई होती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है। और ये देखने के बाद रियो कह रहा होता है तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन अब तुम मरोगे। और ये कहने के बाद वो वापस उस पे एक और अटैक करा देते हैं अपने बीस के साथ। और ये देखने के बाद मोमो रोते हुए कह रही होती है प्लीज इसे रोक दो कुकी यहाँ से भाग जाओ। और हमें दिखाते हैं एमसी उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखते हुए सोच रहे होता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, इसी तरीके से अगर ये चलता रहा तो जल्दी मैं मर जाऊंगा। और तभी हमें दिखाते हैं जो लाइब्रेरियन होती है वो वापस से उसे लाइब्रेरी में समन करते हुए कह रही होती है जो तुम्हारी लाइफ है वो बहुत बड़ी है, अभी खतरे में थी और मैं तुम्हें फिलहाल रिकमेंड करना चाहूंगी तुम्हें अभी अपनी बाइंड स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी हमें ये टेस्ट से 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लाइब्रेरियन होती है वो एमसी से कह रही होती है जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जो तुम्हारी बाइंड स्किल है उसमें तुम दो स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो जैसे कि जो एक स्किल है उसकी पावर 10 है और दूसरी स्किल की पावर भी 10 ही है, तो उन दोनों को तुम यहाँ पे ऐड कर रही हो जिससे वो सिर्फ डबल हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाओ और अगर तुम उसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है तुम दो स्किल्स से एक स्किल बनाओगे। और ये सुनने के बाद एमसी कह रहा होता है मुझे यहाँ पे एक नई स्किल बनानी होगी। और तभी वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लग जाते हैं कि अगर मैं दो स्किल्स को मल्टीप्लाई करूं जैसे कि जिसमें एक की पावर 10 हो और दूसरी की पावर भी 10 हो तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और लाइब्रेरियन वापस कह रही होती है लेकिन ये एक हाई रैंक की टेक्निक है और वैसे भी जो तुम्हारी फिलहाल मैजिकल पावर है उसे देख के मैं कह सकती हूँ तुम्हें जो एग्ज़ाम है उसमें इसकी बिल्कुल भी
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनने के बाद एमसी कह रहे होते हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नई स्किल बना पाऊंगा। और ये सुनने के बाद जो लाइब्रेरियन होती है वो भी स्माइल करने लग जाती है और हमें दिखाते हैं जो लाइब्रेरियन होती है वो एमसी से कह रही होती है, सबसे पहले तुम्हें 2 बुक्स यानी कि 2 स्किल्स को एक साथ पढ़ना होगा और उसके बाद अपने मन में एक नई स्किल बनानी होगी। और ये सुनने के बाद जो एमसी होता है वो यही कर रहे होते हैं और अपने मन में एक नई स्किल सोच रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, बाइंड स्किल ग्रेविटी मैनिपुलेशन मल्टीप्लाई एस यूजर। और जैसे वही करता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और ये देखने के बाद वो बहुत बार ऐसे ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उससे एक बार भी नहीं होता और वो कह रहा होता है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और हमें दिखाते हैं लाइब्रेरियन वापस कह रही होती है, लेकिन इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी जो कुछ बंदे होते हैं जो 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाली स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो उन्हें तुम सुपर ह्यूमन कह सकती हो, लेकिन जो बंदा 2 स्किल से एक नई स्पेल बना दे उसे तुम एक गॉड रेलम का बंदा भी कह सकते हो और उसे तुम इतने आसानी से मास्टर नहीं कर सकते। और हमें अभी करेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लाइब्रेरियन होती है वो वापस उससे कह रही होती है, मैं फिलहाल आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको यहाँ पे बाइंड स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। और एमसी उन बुक्स को देखते हुए सोच रहे होते हैं, मैं पिछले 3 हफ्तों से इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं कर पाऊंगा तो अभी मोमो और मैं दोनों मर जाएंगे। और हमें दिखाते वो मोमो की फायर स्किल को देखते हुए कह रहे होते हैं, मैंने अभी मोमो की फायर स्किल को कॉपी करा है। और तभी उसे वही बात याद आती है रियो की, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि जो फायरबॉल स्किल है ये तो सही में एक ट्रैश स्किल है। और ये याद आने के बाद जो एमसी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहे होते हैं जो मोमो की स्किल है वो ट्रैश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बस इस वजह से कि वो एक सिंपल टेक्निक है यानी कि फायर बॉल। तुम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और तभी उसे अपने हार्ट में कुछ फील होने लग जाते हैं और वहाँ से रेड कलर की लाइट आ रही होती है और वो कह रहे होते हैं मुझे अपने दिल में इतना गर्म फील क्यों हो रहा है और अब मैं अपने दिमाग में सब कुछ इमेजिन कर पा रहा हूँ। और हमें दिखाते हैं वो वहाँ पे 2 स्किल्स को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं अब मैं ये कर सकता हूँ। और हमें दिखाते हैं वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं अपनी बाइंड स्किल की मैजिकल पावर के साथ। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं हमें दिखाते हैं सामने से जो फूमा होता है वो फुल स्पीड में उसकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एमसी का ऑरा देखते हैं वो वहीं पर ही रुक जाता है। और एमसी का ऑरा फील करने के बाद रियो भी सोच रहे होते हैं इस बंदे के साथ क्या गलत है, क्या इस बंदे पे इस तरीके की पावर अभी भी थी। और हमें दिखाते हैं जो मोमो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एमसी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं बाइंड स्किल ग्रेविटी मैनिपुलेशन इनटू फायर बॉल। और हमें दिखाते हैं जो वहाँ पे उसने पत्थर उड़ाए होते हैं उन सब में आग लग जाती है और एमसी कह रहे होते हैं मीटियोर शावर। और हमें दिखाते हैं जो वो पत्थर होते हैं वो सब रियो के ऊपर गिर रहे होते हैं और ये देखने के बाद रियो डरते हुए कह रहे होते हैं फूमा इसे जल्दी से मेरे से हटाओ। और हमें दिखाते हैं फूमा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एमसी होता है वो धड़ाधड़ उन पर अटैक करे जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो रियो होता है वो कह रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हमें एमसी के टीचर और वही बुड्ढे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो बुड्ढा कह रहा होता है इतनी देर कैसे होगी। और टीचर भी कह रहे होते हैं क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो ठीक है। और जैसी वहाँ से दूर हटती है और मोमो सामने देखती है हमें दिखाते हैं जो रियो होता है उसका जो फूमा होता है वो घायल होकर नीचे पड़ा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा घायल होता है। और जो एमसी होता है वो नीचे आते हुए कह रहे होते हैं यही पोटेंशियल है वही फायर बॉल स्किल का। और इसी वजह से तुम पहले मोमो को नॉक करे थे, जो उसकी स्किल है वो कोई भी लूजर स्किल नहीं है। और ये सुनने के बाद जो मोमो होती है वो शर्माते हुए खुश हो जाती है और एमसी वापस कह रहा होता है तुम सही में इतने स्ट्रांग नहीं हो क्योंकि तुम खाली अपने स्किल पे डिपेंड करते हो। और ये सुनिए रियो भी उससे कह रहे होते हैं तुम तुच्छ से पानी तुम मेरे से क्या कह रहे हो। और एमसी कह रहे होते हैं तुम जैसे बंदे जो खुद को और लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर देखते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा नीचे देखते हैं, सही में वही बहुत ज़्यादा तुच्छ बंदे हैं। और ये सुनने के बाद जो रियो होते हैं वो वापस कह रहे होते हैं तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम सब लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ, मैं सही में चूजन वन हूँ। और इसी के साथ इस पार्ट को एंड करते हैं और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें ये मानवा कैसी लगी और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं।